हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाइथन क्लासेस। तो आज हम पाइथन में उसके जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर्स और उसकी डेटा टाइप्स है, उसके एल्गोरिथम्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आज सीखने वाले हैं। जैसे कि हम पाइथन में नॉर्मली जो उसके डेटा स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि लिस्ट हो गया, टपल्स हो गया, डिक्ट हो गया, वो सारी चीज़ों का हम लोग नॉर्मली जैसे यूज करते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा उसको दूसरी तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी आज चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि ये हम डेटा स्ट्रक्चर में हमारा, और हम ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के थ्रू सीखेंगे। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लूँगा और उसके थ्रू उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा और उसके थ्रू आपको कोडिंग के थ्रू समझाऊंगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर जैसे हम देख सकते हैं, हमने ये एक टपल डिफाइन किया है। ओके, अब नॉर्मली क्या होता है कि टपल है। ओके, तो अब इसको हमको पैकिंग और अनपैकिंग करना है। ओके, तो पैकिंग और अनपैकिंग यानी कि जैसे कि इसके अंदर ये जो 4 नंबर है, 5 नंबर है, इसको हमें इस टपल से बाहर निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मली फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन पी। ओके, एंड प्रिंट करेंगे आई। तो क्या हुआ, ये अनपैकिंग हो गया। इसके अंदर जो 4 और 5 है वो क्या हुआ, हमारा डेटा जो था वो निकल के बाहर आया, तो इसको अनपैकिंग बोलते हैं। तो वही है। तो अब ये तो नॉर्मली हम लोग करते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे हम डायरेक्टली वेरिएबल को हम असाइन कर सकते हैं और उसको प्रिंट करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि जे एंड के इज इक्वल टू, हम पी करेंगे। ओके, तो जे के अंदर के कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 4, एंड के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5। तो इस टाइप से भी हम अनपैकिंग कर सकते हैं। ओके, अब इसमें क्या होगा कि मान लिया जाए हमने यहाँ पे इसकी लेंथ देखेंगे तो 2 है और हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल में असाइन कर दिया है इसकी पूरी की पूरी वैल्यू। ओके, मान लिया जाए हमने यहाँ पे जे के एल और इक्वल टू हमने असाइन अपने पी किया, तो ये क्या एरर देगा, क्या एरर आया, नॉट इनफ वैल्यू टू अनपैक। ओके, यानी कि एक्स गॉट टू, हम यहाँ पे क्या है कि 2 वैल्यू है और आप क्या कर रहे हो, 3 वैल्यू असाइन कर रहे हो। अनपैक करने के लिए आप 3 वेरिएबल यूज किए हैं, लेकिन हमारे अंदर तो इस पी के अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू है। तो जब जितनी लेंथ होगी आपको उतने वेरिएबल इस टाइप से अगर आप पैकिंग करना चाहते हैं, अनपैकिंग करना चाहते हैं, तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसके रिगार्डिंग और दूसरी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि वो हमारा डेटा टाइप हो गया था टपल और ये क्या है, लिस्ट है। ओके, मैंने रेफरेंस के लिए पहले से खुद से बना चुका हूँ सब एग्जांपल, बस आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ओके, तो अब ये क्या है, पूरी की पूरी एक लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन किया हुआ है जिसकी लेंथ है इतनी। ओके, तो अब इसको हम अनपैकिंग कैसे कर सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने अभी टपल को किया था उसी हिसाब से इसको भी कर सकते हैं। अब ये क्या होगा, डेटा है। ओके, तो इस डेटा की सारी वैल्यू, जो पहली वैल्यू होगी वो इसमें चली जाएगी, दूसरी इसमें, तीसरी इसमें। ओके, और ये पूरी की पूरी जो चौथी वैल्यू है वो जाएगी डेट के अंदर। ओके, तो इसको भी हम फॉर लूप से यूज कर सकते हैं, इस टाइप से हम फॉर लूप बना के यूज कर सकते हैं इसको भी, लेकिन ये दूसरी तरह से हम यहाँ पे अनपैकिंग कर रहे हैं इसकी वैल्यू को। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर नेम लिखेंगे
तो ये क्या है, ये इसका नेम हो गया। मान लीजिए पर्सन की, कोई पर्सन है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल है, जैसे कि उसका नेम हो गया, ये उसका कुछ अमाउंट हो गया, ये उसका समझ लो बर्थ डेट हो गया, इस टाइप की कुछ यहाँ पे हम सोच सकते हैं। और ये क्या है, शेयर है। ओके, तो अगर हम यहाँ पे शेयर्स करेंगे तो जो दूसरे नंबर की वैल्यू थी वो दे दिया। अब ये प्राइस है उसकी, तो अगर हम यहाँ पे प्राइस करेंगे तो तीसरी नंबर पे जो प्राइस है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम डेट करेंगे तो ये जो डेट्स है वो सारी की सारी डेट हमको यहाँ पे दिख जाएगी। तो इस टाइप से भी हम डायरेक्ट फॉर लूप का यूज किए बिना हमको अनपैकिंग करके सारी की सारी चीज़ें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके बाद में अगर यूज करना है तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अब दूसरी तरह से क्या होगा कि अगर हमको ये सारी चीज़ें किसी लिस्ट से अनपैक करके कोई वेरिएबल में स्टोर कराना है तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज करेंगे, फिर उसको वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। उससे ये बेस्ट वे रहेगा कि आप डायरेक्ट वेरिएबल में असाइन कर दो वैल्यू के हिसाब से। ये वैल्यू समझ लो स्ट्रिंग है, नेम है, तो आप नेम के हिसाब से इस टाइप से आप स्टोर करवा सकते हैं। ये एक दूसरा वे है। ओके, अब इसके अंदर और भी दूसरे सारे एग्जांपल्स है, वो देखते हैं। हाँ, अब जैसे कि हमारा स्ट्रिंग भी होता है। ओके, ये स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग को भी हम अनपैक कर सकते हैं। जैसे कि फॉर लूप करके हम उस टाइप से भी कर सकते हैं, और दूसरी टाइप से भी हम, जैसे अभी हम अनपैकिंग कर रहे हैं इन वन लाइन, तो वन लाइन में भी हम अनपैकिंग कर सकते हैं। वन लाइन में अनपैकिंग करने के लिए इस टाइप से, अब जो भी वेरिएबल रहेगा उसके अंदर ये ए है तो इसके अंदर ये जो पहली जो लिस्ट, पहला जो इंच है, ओके, ये इंच आएगा। ओके, हेलो का। अगर हम बी करेंगे तो ई आएगा, सी करेंगे तो एल आएगा। इस टाइप से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी अनपैक होके। स्ट्रिंग को भी हम इस टाइप से अनपैक कर सकते हैं। ओके, अब हमारा ये जो डेटा था, ओके, ये डेटा है। तो अब इस डेटा में से मान लिया जाए कि हमारे पास कोई बहुत बड़ी लिस्ट है। ओके, अब इस लिस्ट में से हमें कभी ज़रूरी नहीं होता है कि सारी की सारी वैल्यू हमें चाहिए। मान लिया जाए कि मुझे कि नेम है, ये उसका शेयर है, ये प्राइस है, और ये समझ लेते हैं कि डेट है। ओके, मान लिया जाए मुझे इसमें से को किसी फंक्शन बना रहा है, उसमें सारी की सारी वैल्यू नहीं चाहिए, कोई दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू नहीं चाहिए, तो उसको भी हम अनपैकिंग जब करते हैं तो उसको रिमूव कर सकते हैं। यानी कि लिस्ट में से हमको कोई अननेसेसरी डेटा है टाइप से, जो डेटा की वैल्यू है वो हमें नहीं चाहिए, तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ओके, ये क्या करता है कि वो आपकी वैल्यू रिमूव कर देगा। ओके, अब आप शेयर करोगे, ओके, तो शेयर के अंदर आपकी जो वैल्यू है वो आएगी प्राइस। यहाँ पे क्या हुआ, आपको सिर्फ दो वेरिएबल ही बनाने पड़े। ओके, जितनी ये चार, ये इसके लिए हमने ऊपर जैसे चार वेरिएबल बनाया था, तो चार वेरिएबल यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें सिर्फ दो वैल्यू चाहिए थे, इसके लिए हमने यहाँ पे दो वैल्यू बनाई। और ये नेम और डेट हमें नहीं चाहिए था, तो हमने उसकी जगह पे अंडरस्कोर कर दिया। तो ये क्या करेगा, ये इसको स्किप कर देगा कि भाई हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए। नेम तो नेम भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ शेयर और उसकी प्राइस चाहिए, तो हम शेयर और प्राइस करेंगे और दो अंडरस्कोर यूज कर लेंगे, तो ये और ये वैल्यू इसकी रिमूव कर देगा लिस्ट में से, और उस दो वेरिएबल बना के हम इसके अंदर से दो डेटा ले सकते हैं। ओके, तो ये हुआ इसका पैकिंग और हम अनपैकिंग कैसे करते हैं। तो अब एक और इसी में एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने अभी देखा, ये क्या है, अंडरस्कोर है, ये क्या करता है, वैल्यू जो नहीं चाहिए उसको रिमूव कर देता है, और जो चाहिए उसके जगह पे हम लोग वेरिएबल असाइन कर देते हैं अनपैकिंग करने के लिए। अब मान लिया जाए कि अभी क्या है, यहाँ पे तो छोटी लिस्ट है, इसकी वजह से हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। मान लिए जाए मेरे पास 10 लेंथ वाली कोई लिस्ट है। ओके,
जैसे कि मैं यहाँ पे एक मार्क नाम का लिस्ट बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, इस टाइप की एक हमने रैंडमली लिस्ट बनाई है। अभी हमने क्या किया, रैंडमली हमने यहाँ पे एक लेंथ की 12 लेंथ की एक हमने लिस्ट बना दी। ओके, तो अभी क्या है कि ये लिस्ट में से मुझे सिर्फ ये पहला और ये लास्ट, ये दो ही चीज़ चाहिए। बाकी ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये मेरे लिए अननेसेसरी है, बिना काम किए। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि फर्स्ट और इस टाइप से करके हमें कहाँ तक जाना होगा, 11 लेंथ तक जाना पड़ेगा। और उसके बाद हम लास्ट करेंगे और इक्वल टू मार्क करेंगे। ओके, तो हमारा होगा। ओके, तो अभी क्या है, अभी तो 10 है, 10 कर देंगे, 20 होगी, 30 होगी, 50 होगा, तब क्या करेंगे। तो उसके लिए पाइथन में एक सिंटैक्स है जिसको बोलते हैं आस्टिक सिंटैक्स। ओके, वो क्या होता है कि आप एक स्टार आगे लगा के और कोई वेरिएबल में स्टोर करा सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारा जो वही था यहाँ पे फर्स्ट। ओके, हमने यहाँ पे क्या किया, आस्टिक साइन ले ली। ओके, और ये क्या है, अनयूजुअल वैल्यू है। ओके, ये अननोन वैल्यू है। ओके, और उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट और मार्क करेंगे। तो ये हो गया। ओके, अब क्या होगा, अगर मैं फर्स्ट करूँगा तो 1 आएगा और लास्ट करूँगा तो 12 आएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि पूरी की पूरी 10 बार अंडरस्कोर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी अगर हमने आस्ट्रिक साइन का यूज करके, एक्सप्रेशन का यूज करके किया। तो अब हम अगर अननोन, और ये भी एक वेरिएबल ही बन जाएगा, तो ये क्या होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी पूरी की पूरी एक लिस्ट बना देगा। ओके, 2 से लेके 11 तक ये पूरी की पूरी लिस्ट बना दी। यानी कि क्या हो गया, हमने अनपैकिंग तो किया, लेकिन अनपैकिंग में क्या किया कि हमें इतनी वैल्यू की ज़रूरत नहीं थी, हमने इतनी वैल्यू नहीं ली, हमें सिर्फ 1 चाहिए था और 12 चाहिए था। तो हम इस तरह से अनपैकिंग करके फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू या कोई भी आप रैंडमली वैल्यू ले सकते हैं। ओके, तो ये एक टाइप का इस अनपैकिंग का ये एक यूज हो गया। अभी एक मैं आपको और यूज बताता हूँ, जैसे कि ये है। ओके, ये एक रिकॉर्ड है। हाँ, तो भी अब इस एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पे हमने हमारा एक रैंडमली हमने एक रिकॉर्ड बना दिया है। ओके, अब इस रिकॉर्ड में क्या है कि ये फर्स्ट नेम है, ये ईमेल है, और ये क्या है, ये इसकी दोनों की दोनों नंबर है। ओके, मोबाइल नंबर आप समझ सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, इसको अनपैकिंग ऐसे करेंगे कि जैसे कि इसका नेम आ जाए, नाम ईमेल भी आ जाए, और ये क्या ईमेल इसके नंबर की पूरी लिस्ट अपने को मिल जाए। यानी कि कोई किसी यूजर, कोई हमारे पास कोई भी, या फिर हमने यहाँ पे ये अगर हम इसका टाइप देखें कि ये टाइप कौन सी है। ओके, तो आपको टाइप पता चलेगा क्या टपल है, उसी हिसाब से लिस्ट हो या कोई भी चीज़ हो तो आप कर सकते हैं। ये सेम चीज़ अप्लाई कर सकते हो कोई भी डेटा टाइप के ऊपर पाइथन के अंदर। तो अभी क्या है, मान लीजिए ये लिस्ट होता है इसकी जगह पे, तो भी या टपल है तो भी। तो अभी क्या
है कि हमको नेम चाहिए, इसका ईमेल चाहिए एक अलग वेरिएबल में, और इसकी पूरी की पूरी नंबर की जो लिस्ट है वो एक अलग वेरिएबल में चाहिए। तो वो भी हम कर सकते हैं वो एस्टिक एक्सप्रेशन का यूज करके। तो जैसे कि कोई हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कोई यूजर उसके पास कोई भी जो चीज़ होती है या कोई उसका डिटेल होता है जो मल्टीपल हो सकता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है। ये मोबाइल नंबर वन यूजर के पास मल्टीपल हो सकते हैं, तो इसको हमको एज ए लिस्ट कंसीडर करना चाहिए। तो हमको अनपैकिंग ऐसे करना है कि ये लिस्ट हो सके। ओके, तो उसके लिए वही यूज करेंगे, जैसे कि ये फर्स्ट नेम उसका नेम हो गया। ओके, ये ईमेल हो गया। ओके, और दूसरा क्या हुआ, मोबाइल नंबर। लेकिन अभी क्या हम सिर्फ ये आगे आस्टिक साइन लगा देंगे। ओके, और उसके बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। तो नेम के अंदर नेम आएगा, ईमेल के अंदर ईमेल आ जाएगा, और मोबाइल के अंदर क्या पूरी की लिस्ट आ जाएगी कि ये यूजर के पास हमको एक अलग वेरिएबल में मिल गया। ये एक पूरी की पूरी लिस्ट है, टपल है, कोई भी डेटा टाइप्स है इसके पाइथन की, उसमें से हमको फ़िल्टर करना है कोई भी चीज़, तो उसको ऐसे फ़िल्टर कर सकते हैं कि इस यूजर के पास ये ईमेल है लेकिन इसके पास 2 मोबाइल नंबर है। तो ये हो गया पैकिंग अनपैकिंग का दूसरे तरीके से यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पैकिंग अनपैकिंग उसकी डेटा टाइप्स का थ्रू कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कैसे वर्क करता है आपने देख लिया, ये इटरेट करता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और इसके रिगार्डिंग मैंने और भी बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए हुए हैं इस पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर और उसके एल्गोरिथम के ऊपर। तो ये मैं पूरी की पूरी अब सीरीज़ डालूँगा मेरे इस पाइथन चैनल के ऊपर। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, इसके रिगार्डिंग अब बहुत सारे एग्जांपल्स मैं बना चुका हूँ, लेकिन अभी क्या ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो चुका है, तो 1 बाय 1 मैं एक एक प्रॉब्लम और सॉल्यूशन उस हिसाब से आपको समझाता जाऊँगा। और इसके पाइथन के जितनी भी हिडन फीचर है, ओके, पाइथन में कौन कौन सी हिडन फीचर है, कौन सी फंक्शन का हमको कब यूज करना चाहिए कब नहीं यूज करना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। तो मेक श्योर कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो पाइथन में मेरी इंटरेस्ट रखता है उनको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो भी कुछ नया सीखे, और आपने भी कुछ नया और हटके सीखा हो। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।